गोगा मेडी के मुख्य द्वार पर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह, जिसका अर्थ है ईश्वर। देखो दोस्तों किस तरीके से भूतों का आह्वान किया जा रहा है। भूतों से परेशान लाखों लोग यहाँ पर आते हैं। गोगा जी महाराज सांपों के देवता माने गए हैं। स्वागत है दोस्तों एक नई और फ्रेश वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं गोगा पीर जी का समाधि स्थल। जो ये गोगा जी हैं सांपों के देवता माने जाते हैं। ऐसा बताया जाता है कि जिस भाई को अगर कोई सांप अगर काट ले तो अगर वो सच्चे दिल से यहाँ पे आए और मत्था टेके तो जो गोगा जी हैं उसके विष को खींच लेते हैं, ऐसा बताया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं पूरा का पूरा जो गोगा जी की समाधि है वो दिखाने वाला हूँ। दोस्तों ये गोगा जी की समाधि है, ये राजस्थान की एक डिस्ट्रिक्ट है हनुमानगढ़। वहाँ पे एक गांव पड़ता है गोगा मेडी, वहाँ पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको वो हर चीज़ दिखाने वाला हूँ जो यहाँ पे होती है। जो ये गोगा जी हैं ये वाल्मीकि जो समाज है उनके आराध्य देवता माने जाते हैं। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि यहाँ पे जो लाखों की संख्या के अंदर जो वाल्मीकि लोग आते हैं, वैसे यहाँ पे हर धर्म के लोग आते हैं। यहाँ के जो पुजारी हैं, मैं आश्चर्य हुआ ये जान के, यहाँ के जो पुजारी हैं वो एक मुस्लिम समाज से हैं। और यहाँ पे एक परंपरा और है डेरू बजाने की। तो अंदर चल के मंदिर के अंदर चल के आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे जो आपने ज़िंदगी में पहली बार देखी होंगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे वो सारे लोग आते हैं जो भूत प्रेतों से पीड़ित होते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि हज़ारों लाखों की संख्या के अंदर जो लोग भूत प्रेत से पीड़ित होते हैं वो लोग यहाँ पे अपने भूत प्रेत से कष्ट दूर करने के लिए वो यहाँ पे आते हैं। तो दिल थाम के बैठ जाइए और आपको दिखाता हूँ निराला हमारा हनुमानगढ़ का जो पीर बाबा का गोगा पीर बाबा की समाधि का स्थल। देखो दोस्तों अब आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से भूतों का आह्वान किया जाता है। देखो दोस्तों सिगरेट पीकर किस तरह से बालों को ऊपर नीचे करके ये सभी लोग नाच रहे हैं। ऐसा मंजर जिससे छोटा बच्चा भी डर जाए। दोस्तों आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पे ना डेरू बजाने की परंपरा है। डेरू एक छोटा सा डमरू टाइप में होता है, वो यहाँ पे बजाया जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, देखो ये कुछ लोग बैठे हुए यहाँ पे, यहाँ के बीच में जो ये पुजारी बैठे हुए हैं डेरू बजाने लग रहे हैं। देखो दोस्तों वाल्मीकि समाज के लोगों के बच्चे, इन बच्चों को बचपन से ही ढोलक बजाने की प्रैक्टिस हो जाती है। गोगा मेडी की बनावट मकबरा नुमा है। मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है भगवान, ईश्वर या फिर गॉड। इसकी मीनारें मुस्लिम कला का बोध कराती हैं। मंदिर के मध्य गोगा जी की समाधि है। इस समाधि स्थल में हिंदू मुस्लिम एकता आपको दिखाई दे जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम पुजारी एक साथ पूजा करते हैं। देखो दोस्तों बेलों से इन लोगों को टच करके गोगा जी का आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो आप
आपको नाग दिखाते हैं, क्योंकि जो गोगा जी उसको ये बोलते थे कि वो नाग के देवता थे, है ना। गूगल से पैदा हुआ। जब गूगल से, गूगल मतलब जो नाग लोग से गूगल लेके आए थे गोरखनाथ बाबा। अच्छा अच्छा, उसमें मान्यता है। तो जो गोरखनाथ ने वरदान दिया था गोगा जी माता को, तो गूगल दिया था और गूगल उन्होंने खाया था फिर, तो फिर उसके बाद गोगा जी पैदा हुए थे। तो एक बार दोबारा दिखाना ये सांप। दोस्तों आप देख सकते हो, थोड़ा मुंडी दिखाना चाहिए, मुंडी छोड़ रही। अभी सांप सोया हुआ है और जो नाग के देवता बोला जाता है, सर्प देवता बोला जाता है गोगा जी को। देखो दोस्तों, यहाँ पर हमें दो बाबा सांप लिए हुए मिल गए। इन बाबाओं का सांप लेने का कारण यह है कि जो गोगा जी महाराज हैं वो सांपों के देवता माने गए हैं। इस कारण जो श्रद्धालु लोग हैं इन बाबाओं को दान दक्षिणा दे देते हैं, इसलिए इन बाबाओं ने सांप पकड़े हुए हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जो गोगा जी हैं, गोगा जी जो माता थी श्री बाछल देवी, उनको कई सालों से कोई संतान नहीं होने लग रही थी, तो उन्होंने तपस्या की थी और प्रार्थना की थी। श्री गोरखनाथ थे, तो गोरखनाथ ने उनको वरदान दिया था और एक गूगल का फल दिया था उस वरदान के रूप में। जब वो गूगल का फल बाछल देवी ने खाया तो उसके बाद उन्हें संतान हुई, जिसका नाम था गोगा जी महाराज। तो आप मेरे पीछे जो ये समाधि देख रहे हैं, ये गोगा जी की माता की समाधि है और ये वाली जो है ये गोगा जी की पत्नी की समाधि। आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, लोग हजारों की संख्या के अंदर यहाँ पे आए हुए हैं। देखो दोस्तों, जो सामने आपको दिखाई दे रहा है वो है गोगा जी का समाधि स्थल। देखो दोस्तों, लोग इस समाधि स्थल के गेट को हाथ लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बोल झारखंड बाबा की जय, बोल गुरु गोरखनाथ की जय। दोस्तों आप देख सकते हो समाधि के ऊपर नीले वस्त्र चढ़ाने की परंपरा है। हर कोई लोग नीले वस्त्र लिए हुए हैं और समाधि के ऊपर चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना को मांगते हैं। आपके सामने है दोस्तों, आप देख सकते हो। और यहाँ पे एक परंपरा को और दिखाता हूँ, यहाँ पे मोर की पंखों से आशीर्वाद दिया जाता है, आप देख सकते हो। यही निराली परंपरा है जो मैंने आपको दिखाई। इसे झाड़ा लगा जाता है या इसको आशीर्वाद आप बोल सकते हो। ये इसके ऊपर छत्तर लगा रखे हैं, ये चांदी के छत्तर हैं और यही है मेन गोगा जी का समाधि स्थल। और दोस्तों आप देख सकते हो लोग, कितने लोग, लाखों की संख्या के अंदर, हजारों की संख्या के अंदर दोस्तों यहाँ पे दीवा लगा रहे हैं। ये दीवा लगाने की परंपरा भी यहाँ पर है। और आपको देखो ये झाड़ा लगाते हुए लोग मिल जाएंगे। देखो ये बाबा भी झाड़ा लगाने लग रहे हैं, ये आप देख सकते हो। दोस्तों इस जगह को गोरखनाथ की तपोभूमि भी बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो गोरखनाथ ने कई साल तक तप किया था, इसलिए इस धरती को गोरखनाथ की तपोभूमि बोली जाती है। जो गोरखनाथ हैं साक्षात शिव जी के वरदान, साक्षात शिव जी के अवतार माने गए हैं और उन्हीं के वरदान से जो गोगा जी पैदा हुए थे। और दोस्तों देखो यहाँ पे छोटे बच्चों का सिर मुंडन का कार्यक्रम भी होता है। आप अपनी आंखों से देख सकते हो, छोटे से बच्चे का सिर मुंडन होने लग रहा है। दोस्तों यहाँ के स्थानीय नागरिकों से मैंने पूछा कि जब मेला के अंदर कितनी भीड़ होती है, तो उन्होंने बताया कि जब मेला लगता है यहाँ पे 1.5 से 2 महीने के लिए जो मेला लगता है, तो 30-40 लाख लोग यहाँ पे आ जाते हैं। इतनी भीड़ होती है कि मूतने की भी जगह नहीं होती, उन्होंने मेरे को बताया। और खड़ा रहना तो दूर है, और कम से कम 3 से 4 किलोमीटर लंबी लाइनें लगती हैं यहाँ पे। फ़िलहाल मेला नहीं लगा हुआ, फिर भी आप देख सकते हो भीड़ काफ़ी है, काफ़ी लोग आए हुए हैं। और मेले के दिनों के अंदर जब गोगा जी का मेला लगता है तो 30-40 लाख लोग यहाँ पे आ जाते हैं।
देश के हर कोने से लोग यहाँ पे मत्था टेकने के लिए आते हैं और अपने कष्टों को दूर करते हैं। दोस्तों इसी समाधि स्थल के अंदर आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं। देखो सैकड़ों की संख्या के अंदर, हज़ारों की संख्या के अंदर आपको यहाँ पर कबूतर बैठे हुए दिख जाएंगे और जब ये एकदम उड़ेंगे तो वो नज़ारा काफ़ी मज़ेदार होगा। वो आपको दिखाता हूँ मैं। आप देखो मेरे पीछे कबूतर दिखाता हूँ आपको मैं। तो दोस्तों आपने देखा गोगा जी का समाधि स्थल विस्तार से मैंने आपको दिखाया, हर वो चीज़ दिखाने की कोशिश की जिसके लिए ये समाधि स्थल जाना जाता है, किस किस चीज़ के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, क्यों ये प्रसिद्ध है और कहाँ ये समाधि स्थल स्थित है। तो दोस्तों अगर आप भारत को फील करना चाहते हो, भारत को सारी की सारी चीज़ें देखना चाहते हो जिसके लिए भारत जाना जाता है, भारत को डीपली फील करना चाहते हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर करें सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को करें लाइक। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।